हेलो एवरीवन, चलिए 9th क्लास के लिए, चूंकि बहुत ही पढ़े थे केमिस्ट्री का, अभी तक हमने अध्ययन नहीं किया था। आज रसायन विज्ञान का आज हम पहला चैप्टर हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर का आपका हेडिंग है आपका हमारे परिवेश के पदार्थ। चूंकि हम लोग जो है 6ठी क्लास से 5वीं क्लास से विज्ञान में पढ़ते आ रहे हैं पदार्थ के बारे में। ठीक है, 6th क्लास का पहला चैप्टर ही बताता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड इट्स मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु पदार्थ होगा कब, जब उसमें कोई अपना आयतन हो, यानी वह स्थान घेरता हो, और उसमें उसका कुछ द्रव्यमान हो, यानी मास हो, वेट हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा पदार्थ कहलाएगा। तो इसी बारे में हम चर्चा आज करेंगे। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं दिखाई भी देती है और अनुभव भी होती है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में एक बुक लेते हैं, किताब। तो किताब देख रहे हैं, मान लीजिए किताब रखा हुआ है कहीं पर, तो किताब रखा हुआ है तो ये देख रहे कुछ स्थान घेरता है। ये अपने आप में क्या कर रहा है, कोई स्थान घेर रहा है। स्थान घेरा यानी जो स्थान घेरा है इसको वो क्या कहलाता है, आयतन। यानी कोई पदार्थ स्थान ग्रहण कर रहा है, यानी स्थान वो ले रहा है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, आयतन। अब जब इस बुक को उठाते अपने हथेली पर, जब उसे हम पुश करते ऊपर की ओर, तो महसूस होता है कि उसमें कुछ वजन है, मास है, ठीक है, वेट है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान। यानी ठीक है, और जब हम उस वस्तु को ऊपर कर रहे हैं तो ऊपर करने के फलस्वरूप एक फोर्स लगता है, बल लगता है, जिसे अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान कन्वर्ट करने के लिए हमें किसका सामना करना पड़ता है, अवरोध का। चाहे वो अवरोध कम हो या अधिक हो, जैसा वस्तु का द्रव्यमान आयतन रहेगा उस अनुसार से हमारा अवरोध उत्पन्न होगा। यानी ये 3 प्रक्रिया होता है किसी वस्तु के रूप में। तो वही हमारा ये क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिख लें। कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता हो, यानी जिसमें उसका आयतन हो, उसका द्रव्यमान हो, और वह अवरोध उत्पन्न करता हो, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। यानी लिख सकते हैं कोई भी वस्तु, सॉरी लिख देते हैं, कोई भी वस्तु जिसमें आयतन, द्रव्यमान तथा अवरोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ करते हैं। ठीक है, अब पदार्थ जो होता है कई प्रकार से रूप से होता है। जैसे इसका कुछ प्रकृति के बारे में जान लें। प्रकृति यानी इसका पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति यानी पदार्थ के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करना है। ठीक है, पदार्थ के बारे में क्या जानकारी हासिल करना है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो पहला पॉइंट आपका है, पदार्थ कणों का बना होता है। पहला पॉइंट, पदार्थ कणों का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल पदार्थ कणों का कैसे बना है, प्राय एग्जाम्पल लेते हैं चीनी। चीनी का कुछ कण लेते हैं और उसे हम क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। पानी में डालने के फलस्वरूप स्टील बॉडी या फिर कांच का जो भी, उसे क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, यानी उसे घोलेंगे। घोलने के फलस्वरूप देखेंगे चीनी जो होता है धीरे धीरे पानी में विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो चीनी गया कहां, ठीक है। और चीनी फॉर एग्जाम्पल पानी का स्तर इतना है, इसमें हम चीनी डाल दिए, ऐसे हम घोलाते हैं, तो घोलने का फलस्वरूप पानी का स्तर भी ऊपर नहीं बढ़ता है, इसका आयतन नहीं बढ़ता। यानी पदार्थ कणों का बना होता है। यदि कण का हम पानी में इसका यूज कर रहे हैं तो उसके आयतन में वृद्धि नहीं होगा। जब वो पानी में घुल जाता है तब। ठीक है, तो ये घुल करके गया कहां, तो पानी में। क्योंकि जल भी किससे बना हुआ है, कण से बना हुआ है। और जल का कण और चीनी का कण, चीनी का कण दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं। और इसके अलावा इसका एक ही प्रक्रिया है जिसे हम फिर से इसे हम क्या कर सकते हैं, चीनी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो उसका वाष्पीकरण करके। पदार्थ कणों का बना होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको होता है। दूसरा पॉइंट आपको देखना है,
पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, साइंस है तो साइंस ग्रुप में एक एग्जांपल लेते हैं, कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट चूंकि सॉलिड है, सॉलिड ऐसा है जो कि जल में घुल सकता है, जो कि गाढ़े रंग का नीला पदार्थ होता है, गाढ़े रंग का नीला पदार्थ, नीला पदार्थ होता है। या फिर हम कॉपर सल्फेट के अलावा एक ऐसा कोई वस्तु लें जो कि काफी गाढ़ा हो, ठीक है। तो पहला स्थिति इसका देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में इसी तरह करते जाएंगे। पानी है सभी में, ठीक है, इसमें कॉपर सल्फेट का हम टुकड़ा डाल दिए और घोल दिए, तो घोलने के फलस्वरूप क्या होगा, नीला पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये काफी पावरफुल होता है, कलरफुल में इसका ये नीला रंग का, ये इसका थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, यानी ये 100 ml का यदि है तो 100 ml से 10 ml इसे निकाल लेंगे और 10 ml इसमें डाल देंगे 100 ml पानी में, ठीक है। फिर इसको घोलेंगे, फिर इसका 10 ml फिर इसमें डाल देंगे, फिर इसका 10 ml फिर इसमें डाल देंगे। फिर भी हम देखते जाएंगे कि जो रंग है, रंग आपका लास्ट चरण तक भी जाता है, लेकिन अंतर ये रहता है कि जो पहला जो गाढ़े रंग का होता है, दूसरा हल्के जाता है, यानी हल्का हल्का होते जाता है। यानी पदार्थ के कण क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। समझ गए, इसका अंश क्या होता है, काफी सूक्ष्म होता है। अब अगला पॉइंट पढ़ना है, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, यानी वो हमेशा क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक अगरबत्ती लेते हैं, क्या लेते हैं, एक अगरबत्ती लेते हैं, उसे क्या करेंगे, जलाते हैं, तो जलाने के फलस्वरूप उससे क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, ठीक है। ये इसे यहाँ जलाएं, इसे यहाँ हम जलाएं अगरबत्ती को यहाँ हम जलाते हैं, और जो है हम कुछ दूर पे जाते हैं, तो जैसे ही जलाते हैं तो ऐसे में कुछ महसूस नहीं होता है कि हमें क्या दे रहा है, लेकिन जैसे इसके पास नजदीक आते हैं तो इसका हमें कुछ सुगंध महसूस होता है, और धीरे धीरे क्या होता है, फैलता, यानी कि पदार्थ के कण हमेशा क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकिल, क्योंकि हवा क्या है, पदार्थ है, एयर इज अ मैटर, क्योंकि वह स्पेस भी लेता है और उसमें वेट भी है। जैसे एक बैलून एग्जाम्पल लिए थे, उसका बैलून एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हवा के रूप में। तो हवा क्या है, हमेशा गतिशील रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, ठीक है। ये आपका 3 पॉइंट हो गया। अब ऐसे और भी 2-4 है, चूंकि इसके अवस्था अगर पढ़ते जाएंगे, इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 गुण आपको ऑलरेडी मिलता चल जाएगा। तो अब इसका वर्गीकरण पढ़ते पदार्थ का, आगे बढ़ते हैं। अगला है पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है। पदार्थ का वर्गीकरण आप बता सकते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक गुण के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक गुण के आधार पर इसे 3 भागों में, ऐसे पदार्थ के 5 अवस्था है, वो आपको नेक्स्ट सेशन क्लास में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको कितने पढ़ने हैं, 3 पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन आप जानते होंगे, ठोस, द्रव, गैस, ठोस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। पदार्थ का वर्गीकरण किसके आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे पदार्थ के 5 अवस्था होता है, बोन्स, आयस्टीन और पदार्थ के प्लाज्मा अवस्था, जो कि आपको इसके बारे में अध्ययन नहीं करना है, आपको सिर्फ यही 3 के बारे में जानकारी लेना है। और आगे इसके बारे में विशेष जानकारी है कि इसका गुण पढ़ना है, तीनों गुण के आधार पर इसे बांटा गया है, ठीक है।
इसका कुछ आकर्षण होता है, इसके अपेक्षा अधिक इसमें होता है, इसमें स्थान कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। कुछ इसमें है गुण, बहुत सारे इसमें गुण है ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है। कुछ इसका विलयन मिलता है, कुछ द्रव विलयन मिलता है, कुछ गैस विलयन है, कोई ठोस विलयन है। तो ये सब की जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आपको हम हमारे परिवेश के पदार्थ का इंट्रोडक्शन करा रहे थे, क्योंकि आज हो गया, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है कमेंट में बताएं। अब वीडियो को पूरी तरीके से जरूर देखें, ठीक है। आगे क्लास में फिर मिलते हैं।